A and B are two elements which form compound A2B3 and AB2. If 0.15 mole of A2B weighs 15.9 gram and 0.15 mole of AB2 weighs 9.3 grams, what are the atomic weights of A and B? Atomic weights हमने निकालने हैं। सबसे सिंपल मेथड है, स्टेप ए ले लिया हमने, लेट एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल ए, इसको हमने स्मॉल ए मान लिया, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल बी, इसको स्मॉल बी मान लिया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ A2B3, ये आपके पास आ गया 2A प्लस 3B, क्योंकि A2B3 है। ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 आ गया A प्लस 2B। अब हमें मोलर मासेस पता लग गए, पर ये थ्योरेटिकल है। अब यहां से हम एक्चुअल एटॉमिक मासेस निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, गिवन मास गिवन है, मोलर मास हमें थ्योरेटिकली पता है, 2A प्लस 3B, A प्लस 2B। ये यहां पुट करके हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, फिर बन गई साइमल्टेनियस इक्वेशन। उनको इक्वेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप, जो फर्स्ट डाटा गिवन है उसको पुट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट केस में, इसको स्टेप बी बोल दिया मैंने, मोल्स है 0.15 और मास है 15.9 और इसका मोलर मास थ्योरेटिकल है 2A प्लस 3B। इसको सॉल्व कर लो, तो 2A प्लस 3B सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 106। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप सी, सेकंड केस में भी मोल तो 0.15 ही है, इसका मास गिवन है 9.3 और इसका थ्योरेटिकल मोलर मास है A प्लस 2B। तो यहां से आप A प्लस 2B की वैल्यू निकाल लो, तो A प्लस 2B सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 62। तो ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या कीजिए, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2A प्लस 4B इक्वल्स टू 124, इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी 2A प्लस 3B है, ये भी 2A प्लस 4B है। तो अब क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, 1 को 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे क्या होगा आपके पास, उससे 2A आपस में कैंसिल, 4B माइनस 3B, एक B बच गया, तो 124 माइनस 106। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मॉल b इक्वल्स टू 18। इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ B इज 18। अब हमने A को सॉल्व करना है। अब हमें B की वैल्यू पता है, वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मान लो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके ऐसे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है 2A प्लस 3B, B की वैल्यू आ गई 18, तो ये हो गया 106, ये बन गया 54। 54 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो ये आ गया आपके पास, तो ये बच गया 52, 2 नीचे चला गया, तो A इक्वल्स टू 52/2, तो आंसर इज 26। इसका मतलब A का एटॉमिक मास हमारे पास 26 आ गया।